Hello students, our next unit is solid state. This is our last unit. Now what is solid? A solid is defined as that form of matter which possess rigidity and hence possess a definite shape and a definite volume. आप सब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस जो स्टेट है ये क्या होती है पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सॉलिड की डेफिनेशन है, हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम एंड उनके पास होती है रिजिडिटी। नाउ सॉलिड के जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? A solid is said to be crystalline if the various ions, atoms और molecules, ठीक है, जिससे सॉलिड बनता है as arranged in a definite geometric pattern within the solid, ठीक है भाई, जिसका रेगुलर डेफिनेट geometric pattern हो, that solids are known as a crystalline solid. Second one is, what are amorphous solids? A solid is said to be amorphous if their constituent ions, atoms or molecules not arranged in any regular fashion. अगर वो रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है then they are called as amorphous solid. amorphous solid जो होते हैं ना, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड क्या है? फर्स्ट जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। हमने यहाँ डेफिनेशन में स्टडी किया है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो क्या होगा इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, बट क्रिस्टलाइन में क्या होगा? दे आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर फैशन। पहला डिफरेंस तो यही हो गया जो हमने डेफिनेशन की थी। सेकंड इज मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है ना उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमरफस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। दे मेल्ट्स ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर रेंज, ठीक है। पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर की रेंज पर ये मेल्ट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी आइसोट्रोपी एंड एनआइसोट्रोपी। अमरफस जो सब्सटेंस हैं ये जो होते हैं ना आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, और जो क्रिस्टलाइन है वो क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हैं क्या? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी वैल्यू आइडेंटिकल है देन दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए आइसोट्रोपी, ठीक है। तो जो अमरफस सब्सटेंस है हमारे वो क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी एंड द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है ना द प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी एंड दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इनरेगुलर कट। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर कट करेंगे विद ए नाइफ देन दे गिव क्लीन क्लीवेज। क्या देंगे? क्लीन क्लीवेज देंगे ये, ठीक है। लेकिन अमरफस सॉलिड को अगर क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा? इरेगुलर ब्रेकिंग होगी। तो ये आपका है नेक्स्ट जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच का। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से। अब जो ये क्लासिफिकेशन है ये किसके बेस पर है? जो लैटिस साइट है क्रिस्टल्स में उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए टाइप ऑफ constituent particle, hence on the basis of type of binding forces between latticite. First one is ionic crystal. ionic crystals क्या होते हैं? इनमें क्या होता है जो constituent particle हैं वो लैटिस पॉइंट उसमें क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे NaCl में होता है ना Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होंगे? लैटिस पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई करेंगे। इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके बेस पर आयनिक क्रिस्टल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट वन इज ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट से, क्योंकि इनका नेचर पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इनके बीच में, एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ड्यू टू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये आयंस है दे आर क्लोजली पैक्ड, हैंस दे आर हार्ड। तो आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सेकेंड इज मोलिकुलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट इन मोलिकुलर क्रिस्टल्स आर द मोलिक्यूल्स। तो लैटिस पॉइंट कौन ऑक्यूपाई करेगा, मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। मोलिकुलर क्रिस्टल है तो मोलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उनको होल्ड करके रखता है क्रिस्टल लैटिस में, दैट इज वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो इसमें कौन सा फोर्स है जो बाइंड करके रखता मॉलिक्यूल्स को, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे HCl है, वाटर है, NH3 है, इनमें वंडरवॉल फोर्स जो होता है वो है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे H2 है, Cl2 है, इसमें वंडरवॉल फोर्स होता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। ठीक है, अब दिस फोर्सेस आर बिलीव टू अराइज ड्यू टू मोमेंट्री डाइपोल produced as a result of distortion of the electron cloud of one molecule which produced an induced dipole in the other molecule। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है ना, अगर परमानेंट डाइपोल है, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनमें क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पहले से ही सेपरेट हैं, तो इनमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उनमें क्या होगा, किसी मोमेंट्री किसी भी टाइम पर मोमेंट्री डाइपोल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, जो दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसमें इंड्यूस्ड कर देगा चार्ज, जो पॉजिटिव है ना उसकी तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो गए नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, इसमें मोमेंट्री डाइपोल था पहले से ही, इसमें क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। तो इसके और इसके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया दोनों के बीच में, ये कौन सा फोर्स होगा, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। किस किस के बीच है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ये। इसमें इंड्यूस्ड है डाइपोल, इसमें मोमेंट्री डाइपोल है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, वीक होता है इवन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मोलिकुलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना तो सॉलिड में, ना ही लिक्विड में, ना ही सॉल्यूशन में, क्योंकि आयंस ही नहीं है, फ्री आयंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेस सोल्यूबल इन वाटर, नॉन पोलर है ना, पोलर जो है ना वो सोल्यूबल हो जाएंगे पोलर में लाइक वाटर, बट दिस आर नॉन पोलर, दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर एंड मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट से। अब क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है ना लंडन फोर्सेस से, इसलिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा देन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनका साइज और शेप इक्वल है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ प्रेजेंट बिटवीन दैम। नेक्स्ट इज एटॉमिक और नेटवर्क और कोवेलेंट क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स में लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नाउ दे फॉर्म ए ज़ेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या होंगे, एटम होंगे जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है नेटवर्क फॉर्म में, इसलिए एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे ज़ेंट मॉलिक्यूल। जैसे डायमंड है, डायमंड में क्या होता है, लैटिस पॉइंट कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कार्बन। ठीक है, एंड इस कार्बन इज लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी इसके कारण इनकी, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी लो है, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, दैट हैव टू बी ब्रोकन टू डिस्ट्रॉय द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है तो हार्ड होंगे। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आपको डायमंड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कार्बन एटम है, 4 से कनेक्टेड, फर्दर ये वाला कार्बन फर्दर 4 से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन फर्दर 4 से कनेक्टेड है, तो ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। और डायमंड क्या है, एटॉमिक क्रिस्टल्स या नेटवर्क क्रिस्टल्स या कोवेलेंट क्रिस्टल्स।
नाउ लास्ट क्या है अपना मेटालिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। इसमें जो लैटिस पॉइंट है वो ऑक्यूपाई करेंगे पॉजिटिव चार्ज मेटल। दिस क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स और उनको बोलेंगे कर्नल्स बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज मेटल्स को। दिस आर ऑक्यूपाइंग द लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं एंड द फोर्स बिटवीन दैम वो क्या है मेटालिक बॉन्ड है। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड किसके कारण आता है ड्यू टू द ये जो है पॉजिटिव चार्ज एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इसके बीच में जो फोर्स आएगा ना वो मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लैटिस साइड पर प्रेजेंट है और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन बिटवीन हैं तो उनको बोलेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो साइमल्टेनियसली अट्रैक्शन, ठीक है, बाय ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं बाइंड है, जुड़े हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है लैटिस पॉइंट पर और नेगेटिव चार्ज उनके इन बिटवीन है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या होगी, अनलाइक आयनिक क्रिस्टल्स पोजिशन ऑफ द पॉजिटिव आयन कैन बी अल्टर्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो हम उनकी पोजीशन जो है अल्टर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिस्टल का वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा ड्यू टू ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका रीजन है। मेटालिक जो क्रिस्टल्स है ना कैन बी ईजिली डिफॉर्म कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी के कारण। जो मेटल्स हैं मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स लाइक लस्टर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ड्यू टू फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या होते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। लस्टर, थर्मल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। लास्ट वन इज इनका जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी क्या होती है हाई होती है। तो 4 टाइप्स थे हमारे किसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के।